बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये देखना है कि हाउ वी कैन नैरो डाउन आवर रिसर्च टॉपिक्स। सो इसके तरफ स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है, क्योंकि हमारा रिसर्च टॉपिक है, सो वी नीड टू रिवाइज वन टाइम कि रिसर्च होती क्या है। हमें इसको रिकॉल करना पड़ेगा इससे पहले कि हम टॉपिक सोचें। सो रिसर्च मीन्स यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग। ये एक ऐसे सिस्टमैटिक वे में आप डाटा गैदरिंग करते हैं जो कि आपकी जो कुछ अननोन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने में हेल्प आउट होता है। दिस मीन्स कि आपको अल्टीमेटली जो जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करें रिसर्च की, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपके पास एज आउटपुट आनी चाहिए जो ऑलरेडी अननोन हो, उसका आपको रिजल्ट या उसका कोई आंसर फाइंड करें। ये नहीं हो कि आप जो है वो जस्ट चीजों को इन्वेस्टिगेट करें और उसका जो है रिजल्ट शो कर दें। दैट कैन बी अ रिसर्च बट अ वेरी लिमिटेड रिसर्च। उसको हम रिसर्च नहीं कहते हैं, उसको हम एनालिसिस में कवर कर लेते हैं जब आप चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख रहे होते हैं। So that is an article writing. It is not research. Research means you have to seek out something, you have to find some information, you have to investigate for that information, you have to clearly state कि इसके क्या possibilities हो सकती हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके क्या factors होंगे जिसके ऊपर ये बेस कर रहा होगा। आप सिर्फ जैसे खबरों में हम एक खबर बयान कर देते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज इतने इंडेक्स अप चला गया, ये रिसर्च नहीं है, ये न्यूज है। न्यूज, इसकी रीजंस क्या है, क्यों अप गया, क्या फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये ऊपर गया, या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से नीचे आता है, और ये नेक्स्ट फ्यूचर में कब ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च। लेकिन ये बात बताना कि जी आईपी वर्जन 4 जो है वो अच्छा नहीं है और आईपी वर्जन 6 अच्छा है, ये बात अंडरस्टूड है कि एक नया वर्जन आएगा उसमें ज्यादा बेटर फैसिलिटीज होंगी, उसमें बेटर फीचर्स होंगे। तो ये वाला काम हमारे जो न्यूज आर्टिकल्स हैं या ब्लॉगर्स हैं वो ये करते हैं। बीइंग अ रिसर्चर आप ये काम नहीं करते हैं। आपको कुछ और फैक्ट्स ढूंढने होते हैं, आपको कुछ और रीजंस ढूंढनी होती हैं कि क्यों अच्छा है, क्या रीजंस है, क्या कोई टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, क्या नॉन टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, ऐसे कौन से फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, किसकी वजह से जो है वो बेटर हो गया। अगर फीचर भी ऐड नया किया गया है तो उसके टेक्निकल रीजंस क्या है और वो किस वजह से इसको बेटर बना रहा है। और फिर हमारे पास सबूत क्या है, व्हाट इज द प्रूफ कि हम कह रहे हैं कि आईपी वर्जन 6 अच्छा है। प्रोवाइड सम एविडेंस विद इट। सो जब आप इस तरफ से सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं, दिस मीन्स यू आर ट्राइंग टू हैव सम रिसर्च। सो ये जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करना चाहते हैं उससे या तो हम कोई नई चीज बनाना चाह रहे होते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नया कुछ, या हम कुछ चीजें जो ऑलरेडी फैक्ट, जैसे हमने बात की कि आईपी वर्जन 6 अच्छा है, लेकिन किस वजह से अच्छा है, हमने कोई चीज कंफर्म करनी है, वेरीफाई करनी है, हम उसे कंफर्म करना चाह रहे होते हैं। प्रीवियस कोई रिजल्ट्स आए हैं, किसी किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई रिसर्च की है, हम उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि वाकई में अगर ये जो पर्सन है इसने कहा है कि हमारे पास जो मल्टीपल टाइप की सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में से जो बबल सॉर्ट है वो इस किस्म के डाटा के लिए अच्छा रिजल्ट देता है, तो मतलब व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट। क्या हमने भी उसको अपने डाटा पे इम्प्लीमेंट किया है और हमारे पास भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो दिस इज द रीएफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस वर्क। यानी किसी और पर्सन ने काम किया था, उसने कहा कि ये अच्छे रिजल्ट लेता है, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम अपने डाटा पे चेक करें क्या हमारे पास जो डाटा है, लेट्स से उसने जो प्रीवियसली काम हुआ था वो टेक्सचुअल डाटा पे हुआ था, तो हम ये चेक कर लें कि क्या पिक्चर्स के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ रीएफर्मेशन। देन हम कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जो अभी किसी ने सॉल्व नहीं की हैं या उस पर भी काम हो रहा है या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या हम कोई एग्जिस्टिंग थ्योरीज बिलीव एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनको साबित नहीं किया गया, उनको प्रूव नहीं किया गया, तो हम कुछ उनको जो है वो वेरीफाई करना चाहते हैं। या हम कोई नई अपनी थ्योरीज प्रेजेंट करना चाहते हैं, हमने कुछ रिसर्च की है, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हमने कुछ, हमारे पास एक डेटा मौजूद है, हमारे पास लेट से हमने 25-30 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है और हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम इस तरह से प्रोजेक्ट को कैरी आउट करें तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सो मे बी यू वांट टू मेक सम न्यू थ्योरीज अबाउट देम।
ये भी आपकी रिसर्च हो सकती है। फिर उसको लेकिन साबित करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने कहा पुटनम ने जो पुटनम मॉडल था उसको साबित किया, इस तरह से बेली और बासली के मॉडल से उन्होंने उसको प्रूव किया। देन कोकोमो मॉडल को भी 89 और 60s प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रूव किया गया, साबित किया गया कि यस ये वाकई में वेरीफाइड थ्योरीज हैं और वेरीफाइड इसके रिजल्ट आते हैं। सो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं, वो भी रिसर्च होगी। सो रिसर्च करने की वजह अमूमन पीपल वांट टू नो थिंग्स, कुछ फैक्ट्स मालूम करना चाहते हैं या वो उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे आजकल जो कोविड-19 के इश्यूज आ रहे हैं, अब पीपल वांट टू नो, डॉक्टर्स वांट टू नो, मेडिकल कम्युनिटी वांट टू नो कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन को कोविड-19 है या नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च इवॉल्व हो रही है। पहले हमारे पास 3 से 4 सिम्टम्स थे कि फीवर होगा और आपको जो है वो फटीग होगी और आपके गले में जो है वो दर्द और खांसी होगी, ये 4 सिम्टम्स थे। उसके बाद हमने कहा नहीं जी, रिसर्च ने साबित किया कि हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनको डायरिया की सिम्टम्स भी थे और उनको गले में कुछ इशू नहीं था बट उनको डायरिया था। सो वो भी एक नया फैक्टर ऐड हो गया। पॉइंट ये है, रिसर्च हमेशा नए से नए चीजों को इन्वेस्टिगेट करती रहती है और वो अपडेट करती रहती है अपने आप को, ताकि सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सके। सो हम रिसर्च क्यों कर सकते हैं, या हम हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे कोई चीज की वेस्टेज हो रही है, हम उसको कवर अप करना चाहते हैं, शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम हो हमारे पास नेशनली या हमारे सिटी में जिसको हम कवर करना चाहते हैं, या सम टाइम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली पीएचडीज मास्टर्स में हम ये चाहते हैं कि हम डिफरेंट और लैब्स में जो काम हो रहा है हम उनके साथ कोलैबोरेट करें, या हमें एफिशिएंट सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। तो इनमें से कोई एक चीज हो सकती है द रीजन ऑफ रिसर्च। अब जो अपने टॉपिक चूज करना है, आप वो टॉपिक चूज करें जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली रिसर्च आपने करनी है। अगर आपको किसी टॉपिक का किसी डोमेन की नो हाउ ही नहीं पता, या तो उसको पहले इंफॉर्मेशन लें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करें और फिर ही आप इस चीज के बारे में सोच सकेंगे कि क्या आप क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर सकते हैं, क्या आप आईओटी में काम कर सकते हैं, क्या आप सिमेंटिक वेब में काम कर सकते हैं। अगर आपको सिमेंटिक वेब की एबीसी पता होगी, अगर आपको ये पता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रिक्वायर है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रिक्वायर है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या और हमें उसके लिए क्या चीजें रिक्वायर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप उसमें काम करने का सोच भी कैसे सकते हैं। वो टॉपिक्स अवॉइड करें जो बहुत टेक्निकल हो, या उसके अंदर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका हो, या उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी चल रही हो। वो टॉपिक लें जिसके अंदर गैप हो, जिसके अंदर काम करने के चांसेस हो। इसका मतलब ये है, आप टू टेक्निकल टॉपिक, यानी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, या तो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपके पास ऐसे चीजें अवेलेबल हैं कि आपके पास आप क्लाउड डिप्लॉय कर सकते हैं, उस पर रिजल्ट्स वेरीफाई कर सकते हैं, तो गो फॉर इट, ले लें, नो वरीज, इसमें दिस इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सम क्लाउड, यू डोंट हैव सम दैट मच इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू, डोंट गो फॉर दैट। और ऐसे टॉपिक्स की तरफ ना जाए जिसमें ऑलरेडी बहुत रिसर्च हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जेनेरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, प्रोसेस मॉडल्स में बेतहाशा काम हो चुका है, आप उसमें मैक्सिमम क्या चीज नहीं बना लेंगे। हमारे पास आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल्स है, हमारे पास इंक्रीमेंटल है, हमारे पास स्क्रम है, हमारे पास एजाइल है, हमारे पास बेतहाशा टाइप के ऑलरेडी इस पे इतना काम हो चुका है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। These are called the learned topics or specialized ones. ऐसी जगहों पे ना जाएं, बिकॉज हो सकता है कि आपको कोई ऐसा चीज ना मिले जिसको आप इनोवेशन कह सकते हैं और उसको आप एज ए रिसर्च साबित कर सकें। जब ऑलरेडी 25-30 मॉडल्स बन चुके हैं तो आप उसमें 40वां मॉडल कैसे बनाएंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन चांसेस और डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। वी आर नॉट सेइंग कि ये पॉसिबल है कि आप उसमें फर्दर काम नहीं कर सकते। वी आर डिस्कसिंग कि आपके लिए बीइंग अ रिसर्चर चैलेंजेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इफ यू आर विलिंग टू टेक दैट चैलेंज विद यू, देन गो फॉर इट। नैरो टॉपिक्स को भी अवॉइड करें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जो लिमिटेड से टॉपिक होते हैं जिनके अंदर रिसर्च करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है,
उसकी तरफ ना जाएं, चीज़ों को जनरलाइज करें, जनरल टॉपिक्स की तरफ जाएं, और अपने माइंड में जो आपके मेन आइडियाज आ रहे हैं, लेट्स जस्ट गिव सम टाइम टू योर ब्रेन एंड टू योर सेल्फ कि अगर मैंने रिसर्च करनी है तो मैं किन चीज़ों पर रिसर्च करना चाहूंगा या चाहूंगी। आप माइंड में क्या आइडियाज आ रहे हैं, अगर आइडियाज नहीं आ रहे, गो एंड सर्च फॉर आइडियाज, गूगल दैट कि लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, मेरे आसपास जो है वो कम्युनिटीज क्या रिसर्च कर रही हैं, उन आइडियाज को लिखें। जस्ट राइट डाउन 1 2 3 4 आइडियाज आ रहे हैं माइंड में, ये नए टॉपिक्स हैं, इनके बारे में रिसर्च हो सकती है। फिर फर्दर उसको चेक करें, क्या उनमें से कोई बहुत टेक्निकल टॉपिक तो नहीं है, क्या ये नैरो टॉपिक तो नहीं है, क्या आप इनको मैनेज कर सकते हैं। जब अगर ये सब कुछ के आंसर यस है, दिस मीन्स इनमें से आप किसी चीज पे रिसर्च कर सकते हैं। तो फर्दर आप क्या करते हैं, कोई इनोवेटिव फैक्टर फाइंड करते हैं। अच्छा ठीक है, लोगों ने ये काम कर लिया, मैं क्या काम करूंगा, मैं इसमें क्या नया एडिशन करूंगा, इसको आपको फाइंड करना होता है। क्योंकि हम अपने फील्ड कंप्यूटर साइंस और आईटी की बात कर रहे हैं, आपको ये चेक करना है कि आप इज देयर समथिंग जिसमें आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द चीजों को ऑब्जर्व करें, और आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको इंस्पायर करता है, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो आपको इंस्पायर करती है, हमेशा काम उस चीज में करें। बिकॉज उस चीज में आप अपने शौक से काम करेंगे, और आप उस चीज में क्योंकि लर्न भी फर्दर करेंगे, तो इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे काम करेंगे जो आपको किसी सुपरवाइजर या टीचर ने दिया होगा, उसमें चांसेस ये हैं कि आप जब कहीं स्टक होंगे तो योर माइंड विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इनटू इट, बिकॉज यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि इसमें प्रॉब्लम्स ही आनी है, ये मुश्किल बहुत है, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन जो टॉपिक आप खुद इंस्पायर होके लेंगे, आप खुद अपनी मर्जी से लेंगे, उसमें आप काम करने के लिए आपके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज और ज्यादा आसानियां होंगी। लुक फॉर डिफरेंट आइडियाज, ऑल्सो सी के व्हाट इज लेफ्ट टू बी डन, लोगों ने क्या क्या काम कर लिया है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आपने 8 10 पेपर्स पढ़ लिए होंगे, 15 20 पेपर्स पढ़ लिए होंगे कम से कम, तो आपको चलेगा पता लोगों ने क्या काम कर लिया है। फिर जो लोगों ने काम किया होता है, रिसर्च पेपर में लिखा होता है, उसमें ये भी लिखा होता है कि हमारे पास अभी स्टिल गैप्स कौन से हैं, यानी कौन सी चीजें अभी करनी बाकी रह गई हैं, लाइक व्हाट इज लेफ्ट टू बी डन। सो लुक फॉर दोज, look for latest research trends, this is very much important। लेटेस्ट रिसर्च किस चीज पे हो रही है, क्या क्रिप्टो करेंसी पे हो रही है, क्या बिटकॉइंस पे हो रही है, क्या ब्लॉकचेन पे हो रही है, क्या आईओटी के ऊपर हो रही है, क्या आईओई के ऊपर हो रही है, किस चीज के ऊपर हो रही है, लुक फॉर दैट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे टू नैरो डाउन द टॉपिक। लेट्स से अगर आपने ब्लॉकचेन में काम करना है तो आस्क सम क्वेश्चंस, हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व। इसके लिए आपको इसके जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं उसमें उससे जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स है वो कौन से हैं, इसके अंदर मेजर इश्यूज क्या हैं, क्या ब्लॉकचेन के अंदर कोई सिक्योरिटी का इशू है, क्या ब्लॉकचेन के अंदर राउटिंग का इशू है, क्या ब्लॉकचेन के अंदर आर्किटेक्चर डिफाइन करने का इशू है, क्या इशू है। What are my opinions? Like, what do you think? Do you have some knowledge, sufficient knowledge? I can work in architecture. I can work in designing the security. I can work in comparing the security. What do you think? आपको इस चीज पे काम करना चाहिए. Then, why do you think that it is important? Why do you think you should work on blockchain? क्यों? क्या कोई कंट्रोवर्सी है जिसको आपको सॉल्व करना है, या आपको कोई इंटरेस्ट है, कोई ना कोई ऐसी रीजन तो होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आपको बस कोई भी टॉपिक चाहिए, आपको कोई भी उठता बैठता कोई कजन कोई फ्रेंड को टॉपिक दे दे आप उस पर काम कर लेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, सो यू हैव टू थिंक फॉर द रीजन दैट व्हाई डू यू वांट टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। यू वांट टू सॉल्व सम कंट्रोवर्सी, you have some interest in it, you want to some you want to reveal some fact, क्या वजह है। सो आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि हमें जो आर्किटेक्चर्स हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वी वांट टू वर्क ऑन दैट, हमारे पास कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हैं, और आपको आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आर्किटेक्चर को लेके, और वो प्रॉब्लम की रीजन क्या है, और वो प्रॉब्लम कब इवॉल्व हुई, कब इंड्यूस हुई, कब पैदा हुई। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ब्लॉकचेन को लेके प्रॉब्लम ये है कि हमने आर्किटेक्चर पे काम करना है, वो वी वांट टू नो दैट किस सर्कमस्टांसेस के अंदर कौन से टाइप का आर्किटेक्चर सुटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हमारे लिए कौन सा आर्किटेक्चर ब्लॉकचेन का सुटेबल होगा।
हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर एक यूजर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहता है लेकिन उसकी बेसिस ब्लॉकचेन हो तो उसके लिए कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या कोई आर्किटेक्चर है या एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू लुक व्हेन वेयर व्हाट व्हाई. ठीक है. देन फिजिबिलिटी. टेक्निकली फिजिबल है. टेक्निकली फिजिबल मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको अपने टॉपिक के लिए कुछ कोडिंग करनी है. सो आर यू साउंड इन कोडिंग, आर यू गुड इन कोडिंग, कैन यू परफॉर्म दैट कोडिंग. अगर वो कोडिंग करनी है तो वो किस लैंग्वेज में है, क्या जिस लैंग्वेज में है क्या आपके पास उसका स्किल है, या यू थिंक कि यू कैन गेन दैट स्किल, या यू हैव समवन हु कैन वर्क ऑन योर बिहाफ, आप आउटसोर्स करना चाहते हैं. सो आपके पास अगर वो चीजें अवेलेबल नहीं है देन डोंट गो फॉर दैट. अगर आपको इवन ये भी नहीं पता कि आपको कौन से लैंग्वेजेस रिक्वायर होंगी ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए, आपको कौन से फ्रेमवर्क्स रिक्वायर होंगे, दिस मीन्स ये आपको कुछ पता ही नहीं है. या तो वो इन्फॉर्मेशन लें और फिर वो टॉपिक सिलेक्ट करें. Otherwise, the topic is not technically feasible for you right now. Make it feasible. How? By having some more research. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग काम जो है वो टॉपिक को नैरो डाउन करना होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप कहें कि हम जो है वो बैठे बैठे रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो हमारे माइंड में टॉपिक्स आए होंगे, या हम 1 घंटा लगाएंगे और 1 घंटा लगा के हम उसमें से टॉपिक फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम उसको जस्ट घंटा और लगा के इसका सिनॉप्सिस बना के हम सबमिट करवा देंगे. ऐसा नहीं हो सकता. यू नीड वीक्स समटाइम्स टू गेट अ प्रॉपर टॉपिक जिसमें वो तमाम फैक्टर्स हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, टेक्निकल फिजिबिलिटी ये सब चीजें कवर हो रही हो. रिसर्च टॉपिक से कुछ एग्जांपल देखते हैं. हमारे फील्ड में क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, आप डीप वेब पे काम कर सकते हैं. डीप वेब में काफी इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन होती है और हमारे पास जो पब्लिक वेब है जिसको हम नॉर्मली अपने ब्राउजर से एक्सेस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक वेब. डीप वेब इज बिलो दैट एंड इट इज सेड दैट इट हैज मच ऑफ द डेटा अवेलेबल इन हियर जो कि कॉमनली एक्सेसिबल नहीं है. ये वो डेटा है जो कि इंडेक्स्ड नहीं है. So if you are interested in working on that, इसके architectures पे, इसके platforms पे, how to access it, how to index it, how to cluster it, how to get it more precisely, इसमें कौन से resources ऐसे हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, आप इसकी security पे काम कर सकते हैं. So there are much of the information that you can work on it. ठीक है. तो deep web की से जो नीचे की और चीज आती है वो एक dark web है. इसमें मोस्टली इलीगल इन्फॉर्मेशन होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेट कम्युनिकेशंस, पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट जो इसकी प्लानिंग हो रही होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है. यानी हर इलीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. लेकिन रिसर्च का एलिमेंट क्या हो सकता है इसके लिए? जो सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे वांट टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन, दे वांट टू एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन. हाउ दे कैन? उसके लिए वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू रिसर्च ऑन इट. जो हमने डिफरेंट किस्म के केसेस, हमारे अनफॉर्चुनेट केसेस हुए थे जिसमें चाइल्ड अबडक्शन के केसेस थे, जैनब केस था और ये सब कुछ था. इसमें टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया था टू सम एक्सटेंट टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रेट कि वो कौन पर्सन था जिसने अबडक्शन की थी. सो वी नीड, हमें कोई ऐसी अपनी सोशल प्रॉब्लम फाइंड करनी है जिसको अगर हम इम्प्रूव कर सकें, उस पर हम वर्क कर सकें तो हेल्पफुल साबित हो, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए. ठीक है. लेकिन उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है ऐसी जिस पे आप वर्क कर सकते हैं. सो अगर डीप वेब की बात करें तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं. आप इसको डार्क वेब भी कहते हैं. इसमें क्लस्टरिंग की जा सकती है, डाटा एक्सट्रैक्शन कैसे की जा सकती है यहाँ से, इसमें पेजेस को हम इंडेक्स कैसे कर सकते हैं, या कोई और मेथोडोलॉजी यूज हो सकती है, क्या किया जा सकता है इसके साथ. सो देयर इज मच इंफॉर्मेशन नीडेड टू बी वर्क ऑन. यानी ये वो टॉपिक है जो नैरो भी नहीं है और इसके अंदर बहुत ज्यादा काम होना भी बाकी है. ठीक है. तो ऐसा टॉपिक चूज करें जिसके अंदर काम करना की भी बहुत गुंजाइश हो. एक और जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो है सेमेंटिक एनालिसिस ऑफ मेटा सर्च इंजन्स. एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. एग्जैक्टली आप टॉपिक यूज नहीं कर सकते, इसका इटसेल्फ स्कोप काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपको इसमें से कोई एक फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसमें जो आप जो है वो सेमेंटिक एनालिसिस, जो मेटा सर्च इंजन्स हैं, इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं.
अब इसका सेमेंटिक एनालिसिस मींस के सेमेंटिकली इनका स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें ये ओवरऑल काम किस तरह से करते हैं, इनमें इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, इसके रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं, ये किस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रैवर्स करते हैं, ये तमाम चीजें। देन इसमें क्या कोई बेटर सोल्यूशन है जिसमें आप इसको स्पीड अप कर सकें, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इसको ज्यादा फास्ट बना सकें? आप ये स्टडी कर लें कि एग्जिस्टिंग मेथड्स कौन से हैं, उनमें से आप किसी मेथड को इम्प्रूव कर दें या प्रपोज कर दें कुछ गाइडलाइंस की इस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं इसमें। अच्छा, ये जो टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं ये किसी न किसी प्रोजेक्ट से लेके मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। मैं ये कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है वो डैनियल वाज वर्किंग ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, अब इसमें जो रिसर्च क्वेश्चंस है, मेटा सर्च इंजन्स आर नॉट केपेबल ऑफ डिकोडिंग द क्यूरी फॉर्म्स और एबल टू फुली ट्रांसलेट द क्यूरी सिंटैक्स। दिस मींस ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसकी वजह क्या है और इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। यानी इसका मतलब है आपको ये बना बनाया रिसर्च क्वेश्चन में मिल गया, अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर दें, इसमें फर्दर रिसर्च कर लें, आप ये चेक कर सकते हैं कि टेक्निकली फिजिबल है रिसर्च के लिए, आपके स्कोप के लिए या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजों को लेकर चलना होता है। इसकी बैकग्राउंड स्टडी भी एग्जिस्ट करती है कि किस पर्सन ने जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील की है। इसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आई शेयर द स्लाइड्स विद यू। यानी किस लेवल पे जो है वो क्या प्रॉब्लम थी, इस तरह से आपको ना एक ग्राफ या एक टेबल बनाना होगा कि किस पर्सन ने क्या काम किया और उसने फिर हमें किस गोल की तरफ मूव करवाया। प्रॉब्लम क्या थी और प्रॉब्लम ये थी। इस पर्सन ने क्या किया, इसने एक वर्जन अपडेट कर दिया और इस रिसर्च ने कुछ और इश्यूज जो थे उनको रिजॉल्व कर दिया। बट मेटा क्रॉलर जो था, जो इन्होंने एरिक सिलबर्ग ने मेटा क्रॉलर जो बनाया था, उसमें एक और प्रॉब्लम थी। उसने क्या प्रॉब्लम थी कि जो सर्चिंग का क्यूरी वाज नॉट एक्यूरेट इन इंडिविजुअल इंजन। तो फिर एक और जो था वो ग्रुप था वायर्ड, उन्होंने एक नया सर्च जो था मेटा सर्च इंजन बनाया हॉटबॉट के नाम से। उसमें क्या इशू था जी, उसमें इशू था ये वाला। देन डेविड बॉटनिक ने काम किया आईएक्स क्विक के नाम से। आईएक्स क्विक के नाम उसने जो काम किया उसमें ये इश्यूज थे या उसमें ये फीचर्स थे। इस तरह से आपको ये चेक करना है कि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें किस पर्सन ने क्या काम किया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था और उस कंट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम्स या कोई इश्यूज थे तो वो क्या थे। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि वेयर इज द गैप, मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है, मैं क्या काम और कहाँ पे काम कर सकता हूँ। इस तरह से एक टॉपिक और भी पॉसिबिलिटी है कि आप डीप वेब क्लस्टरिंग कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं या CNN को यूज कर सकते हैं। आप टेक्निक भी आप डिफर कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन ये तब होगा जब आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क के अलावा भी कोई टेक्निक एग्जिस्ट करती है। So you need to have more and more information, otherwise you cannot find out a topic. अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आए तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जिसको यूज करते हुए आप रिसर्च कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या BPML जिसे हम कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग लैंग्वेज। आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोसेस पकड़ें और उसकी BPML के थ्रू मॉडलिंग कर लें, उसको इम्प्रूव कर दें। BPML क्या है जी, एक प्रोसेस री इंजीनियरिंग की मॉडलिंग लैंग्वेज है, एक नोटेशन है जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस को रीडिफाइन कर सकते हैं। रीडिफाइन करने की जरूरत क्यों है, वो जरूरत इसलिए बिकॉज हम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस चाहते हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो, वो ऑप्टिमल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। सो अगेन इंफॉर्मेशन, हैविंग द इंफॉर्मेशन इज द की। हमने एक और बात की थी, वी सेड कि वी नीड टू डिफाइन अ रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस कैसे डिफाइन किए जाएं, वो जो हमने कुछ तो बेसिक्स चीजें स्टडी कर ली थी, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, उन चीजों को देखें सबसे पहले तो। देन सबसे पहले ये डिफाइन करें, देयर आर 4 स्टेप्स टू डिफाइन अ रिसर्च क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव टाइप। नंबर 1, आपके क्वेश्चन की टाइप क्या होगी, इसको देखें, क्या वो डिस्क्रिप्टिव है या वो कंपैरेटिव है, लाइक आपने कोई चीज को डिस्क्राइब करना है अपनी रिसर्च में या कंपैरिजन करना है या कोई दो चीजों का आपस में रिलेशनशिप जो है उसको देखना है। इसकी टाइप डिफाइन करें। स्टेप 2, आइडेंटिफाई कि आपके
आप किन वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं, आपके रिसर्च में वेरिएबल्स कौन से जिनको आप देखना चाहते हैं. You are trying to measure or manipulate or control something. What are those variables जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा. देन फाइंड आउट करें कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. क्या रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, किस टाइप के वेरिएबल्स पे बेस करी है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रॉब्लम आप कौन सी एड्रेस कर रहे हैं उसको देखें. ये इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि आप एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं. हम कुछ एग्जांपल देखते हैं रिसर्च क्वेश्चन की. ये क्वेश्चन है, हाउ शुड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एड्रेस द हार्म दे कॉज. सो इट्स अ क्वेश्चन, बट इज इट अ वैलिड रिसर्च क्वेश्चन. ये जो अक्सर क्वेश्चंस आप लोगों ने जो टॉपिक्स मुझे डिफाइन करवाए थे, उनमें से एक है कि जिसमें हम डिफरेंट किस्म के जी हाउ टू गाइड पेरेंट्स रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स. ये कुछ उस किस्म का क्वेश्चन है. देयर आर नो टेक्निकलिटीज, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जो रिसर्च की तरफ हमें गाइड कर रही है. एक जेनेरिक क्वेश्चन है जो एक आम आदमी पूछता है. देयर इज नथिंग रेलेवेंट टू रिसर्च इन इट. सो इसको अगर हम रीफ्रेज करें, what actions should social networking sites like MySpace and Facebook take to protect users' personal information and privacy. अब हम ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं कि हम दो चीजों को डील कर रहे हैं. एक MySpace की नेटवर्किंग वेबसाइट है और एक फेसबुक है. हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं और हम कंपेयर किन वेरिएबल्स पे कर रहे हैं कि यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, नंबर 2 प्राइवेसी. हम इन दो वेरिएबल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन हम कंपेयर करना चाह रहे हैं और ये हमारे वो दो साइट है जिनका डेटा हम चेक करेंगे, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं. सो दिस इज मोर स्पेसिफिक. और व्हाट एक्शंस, अब इसको भी हम फर्दर स्पेसिफिक कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग. ये वो क्वेश्चन है जो कि खबरों में या हम अखबारों के आर्टिकल्स में पढ़ते हैं. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ रिसर्च क्वेश्चन. अगर इसको हम कन्वर्ट करें, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ग्लेशियल मेल्टिंग ऑन लाइव्स ऑफ पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका. चीज वही है लेकिन फोकस्ड है. फोकस किस चीज पे है, हम कह रहे हैं जो ग्लेशियर मेल्टिंग इफेक्ट है उसका एंटार्क्टिका वाले रीजन के अंदर पेंगुइन्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है. अब हमने इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट था उसको टारगेट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया है और हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन पेंगुइन्स ऑफ एंटार्क्टिका, नॉट होल वर्ल्ड. और हम सिर्फ जो ग्लेशियर इफेक्ट है यानी उनकी मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं. So you need to find out the technical variables, you need to find out the something जिसके थ्रू आप मेजर करना चाहते हैं वो क्या चीजें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं. अगेन एक बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है मेरे सामने आता है, हाउ डॉक्टर्स आर एड्रेसिंग डायबिटीज इन यूएसए. कुछ स्टूडेंट्स ने इस किस्म के जेनेरिक क्वेश्चंस भी पोस्ट किए थे, टॉपिक्स भी पोस्ट किए थे. अगर हम इसको टेक्निकल बनाएं, व्हाट आर द मेन एनवायरमेंटल, बिहेवियरल एंड जेनेटिक फैक्टर्स that predict whether Americans will develop diabetes and how can these commonalities be used to aid the medical community in the prevention of the disease. अब ये फोकस्ड है ना, यानी हम कह रहे हैं कि हाउ डॉक्टर्स आर एड्रेसिंग डायबिटीज, ये जेनेरिक है एड्रेस करने के. अगर हमें ये मालूम है कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स बनते हैं डायबिटीज होने में, कुछ बिहेवियर के फैक्टर्स मैटर करते हैं, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी मैटर करती है डायबिटीज होने या ना होने में, तो फिर हम ये बात कर सकते हैं. इसका मतलब ये है हमें डायबिटीज की रीजंस और उसके बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ही हम ये रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं. और हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ दीज थिंग्स कैन बी यूज टू एड्रेस और टू हेल्प द मेडिकल कम्युनिटी कि वो इसको प्रिवेंट कर सकें. अब ये हमारा सवाल है और एक वैलिड सवाल है कि हम उन टेक्निक्स को सर्च करेंगे, उन टेक्निक्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे जो प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे. सो यू नीड टू स्ट्रक्चर योर क्वेश्चन
इन दिस वे, जिसमें आप कोई मसला सामने लेके आ रहे हो, दैट विल बी योर रिसर्च क्वेश्चन। अब हम अपने टॉपिक की तरफ यानी अपने फील्ड से क्वेश्चन देख लेते हैं एज एग्जांपल। व्हाट आर द इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिगार्डिंग सिक्योरिटी? टू सिंपल। पहले अगर हम इसको थोड़ा सा चाहें इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा रीफ्रेज कर सकते हैं। मे बी हमने जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया क्लाउड कंप्यूटिंग रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिगार्डिंग सिक्योरिटी, तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। जब हमने इसको फर्दर गूगल किया तो हमारे पास एक चीज आई कि देयर आर सम टेक्नोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज। हमने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम इन टेक्नोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज को टारगेट करते हैं और हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं या हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन सी हो सकती हैं। एमएससी लेवल पे अगर आप इस किस्म की भी कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ये भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको एग्जांपल दे दूं कि हम एज्यूम करें कि हम क्लाउड पे काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको हेल्प करती हूँ ये बताने में कि हम क्लाउड से रेलेवेंट टॉपिक किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपने क्लाउड और सिक्योरिटी में कुछ सर्च करना है। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पे मैंने लिखा इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन क्लाउड सिंपली। अब बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई डोंट नो व्हाट आर द इश्यूज। मैंने इसको गूगल किया, इसने मुझे रिजल्ट दिए। इसने कहा जी ये जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है आपको यहाँ पे। उसने कहा जी क्लाउड में सिक्योरिटी के इश्यूज क्या, डाटा ब्रीचेस भी हो सकती है, हाईजैकिंग भी हो सकती है और इनसफिशिएंट ड्यू डिलिजेंस भी हो सकती है, ये चीजें भी हो सकती हैं। इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन तो आप इस सोर्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी बेसिक किस्म के क्वेश्चंस भी आपको नजर आ रहे हैं। लोगों ने भी पूछा है व्हाट आर द इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन एक समरी के फॉर्म में नजर आ रही है। सिंस मैंने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला there are some compliance complexity issues, there are some vendor lock-in issues, there are some lack of transparency issues और फिर there are some technological vulnerabilities. मैंने यहाँ से मुझे ये चीज अट्रैक्ट की। I thought कि why not I should work on that कि what are the technological vulnerabilities. What I did was I googled it further. मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई, टेक्नोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। और अगर हम फर्दर इसकी शेयर्ड वर्नेबिलिटीज की तरफ जाएं, यानी कुछ शेयर्ड वर्नेबिलिटीज भी होती हैं। इसको हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया मेरे पास एक माइंड में टॉपिक आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा था। मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूं। ये एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आई वांट टू मेक इट माय टॉपिक, लेकिन उससे पहले आई नीड टू मेक श्योर क्या ये टॉपिक के पहले किसी ने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ, इससे मिलते जुलते टॉपिक पे क्या नहीं किया हुआ। आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग into Google here, analysis of technological vulnerabilities in cloud and their prevention। ठीक है, मैंने जब इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि कुछ इससे मिलते जुलते टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली जो सेम टॉपिक आप चूज करना चाह रहे हैं किसी और ने एग्जैक्टली उस टॉपिक पे काम ना किया हो। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं तो ये मेरे पास वो तमाम रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो लोगों ने काम किए हुए हैं। अब इसमें अगर आप देखें एक आ रहा है एनालिसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज इन क्लाउड एप्लीकेशंस। ये इसमें जो है जेनेरिक वल्नरेबिलिटीज की बात की गई है। आप इसको अपनी रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी ने टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी की बात नहीं की शायद। अगर तो ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आप इसको अपना रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी लोगों ने टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज पे भी काम कर लिया, दिस मींस यू नीड टू फर्दर डू द रिसर्च टू फाइंड आउट योर टॉपिक। ठीक है, अब आपको ये वो लिंक्स नजर आ रहे हैं जो आपको रिसर्च पेपर जो है इस टॉपिक से रेलेवेंट इस पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम स्कॉलरी आर्टिकल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर हमने फर्दर इसमें से एक लिंक ओपन किया
तो ये आपको जेनेरिक किस्म का यहाँ पे पेपर नजर आ रहा है जिसका टॉपिक क्या है, एन एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, जेनेरिक। इसके अंदर फर्दर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर ये फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको जेनेरिक इश्यूज नजर आ रहे हैं। सो मैंने अगर इस जेनेरिक वाले पेपर को ओपन किया, आई वांटेड टू नो कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं क्या। आप आई शुड स्टडी दिस पेपर, और जब हम इसको स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मोस्टली कंक्लूजन या फ्यूचर वर्क है उसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि there is a challenge that different type of virtualization technologies and each type may approach security mechanism in different ways. इसका मतलब है ये कोई चीज ऐसी है, कुछ चैलेंज ऐसा जिसके ऊपर शायद आप काम कर सकते हैं एज अ रिसर्चर। ये आपके लिए हिंट है, लुक फॉर दोज काइंड ऑफ हिंट्स। ठीक है, लुक फॉर फ्यूचर वर्क, लुक फॉर गैप्स। किसी ने कोई गैप स्टेट डेफिनेटली किया होता है रिसर्च में कि हमारे पास रिसर्च में ये गैप्स हैं। ठीक है, सो इसको जब आप अगर आप कंक्लूजन को या फ्यूचर वर्क को केयरफुली स्टडी कर लेंगे तो चांसेस ये भी होते हैं कि आपको अपना टॉपिक वहां से भी मिल सकता है। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस।